तो अब हम लेंस फार्मूला को निकालेंगे। उसके पहले हम देखेंगे लेंस क्या है, कितने टाइप का हमारा लेंस है, उस लेंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो लेंस का आइडिया ये है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को अगर हम जोड़ देंगे, जिसके अंदर जब रेज आएगा, रे उसके अंदर पास करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो रे का डेविएशन क्रिएट हो जाएगा, उस रे का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उसको ही हम लेंस कहते हैं। जैसे ये एक लेंस है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये है, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो जाएगा, मिल जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगर डाइवर्ज हो जाएगा, इस तरह रे यहाँ से जा रहा है और वो लेंस के अंदर जाने के बाद अगर डाइवर्ज हो गया, इस तरह आकर डाइवर्ज हो जाएगा, दूर चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और उसको हम कह भी सकते हैं कॉन्केव लेंस। इसका नाम है कॉन्केव, इसका नाम है कॉन्वेक्स। अब लेंस के कुछ पार्ट्स को गौर करेंगे। ये अगर लेंस है, इसको इसके मिडिल पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जिस लाइन को हम ड्रा करेंगे उसको कहते हैं अपर्चर। ये सब वर्ड्स हम मिरर में ही डिस्कस कर चुके हैं। ये लेंस में क्या क्या होगा वही नाम है, मगर डिफरेंस क्या है देखेंगे। मिरर में हम एक ही फोकस देख रहे थे, क्योंकि वहां पर सरफेस एक ही था, जो कर्वेचर था एक ही था। यहाँ पर दो कर्वेचर मिलकर एक लेंस बनाए हैं। इसके लिए इस कर्वेचर के लिए ये आ जाएगा फोकस 1, इस कर्वेचर के लिए आ जाएगा फोकस 2। उसके हिसाब से फोकस का डबल हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज इक्वल टू 2f, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा, इस तरफ से 2f2 और इस तरफ से आएगा 2f1। ये कन्वेक्स लेंस में जैसा हुआ, कॉन्केव में भी वैसा ही होगा। अगर ये कॉन्केव लेंस है तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा, इस सरफेस के लिए f1, इस सरफेस के लिए ये आ जाएगा f2, इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 2f2, इस सरफेस के लिए रेडियस कर्वेचर आ जाएगा 2f1। तो इस तरह, और ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो ये है उसका नेमिंग्स, हम जान गए क्या क्या उसका टर्म्स है सब। उसके बाद हम देखेंगे लेंस कितने टाइप्स का है। जब हमारा आंख में खराबी आ जाती है तो हम चश्मा लगाते हैं, तो जब जो चश्मा लगाते हैं वहां पर जो लेंस सब यूज होते हैं वो कितने टाइप्स का है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कहते हैं आइदर डबल कन्वेक्स लेंस कह सकते हैं और बाई कन्वेक्स लेंस। अगर बाई कन्वेक्स लेंस कहेंगे तो ये दोनों साइड सेम हो जाएगा, ये दोनों साइड का कर्वेचर सेम अगर आएगा तो उसको हम बाई कन्वेक्स लेंस कहेंगे, नहीं तो उसको हम कहेंगे डबल कन्वेक्स लेंस। इसका मतलब इसका कर्वेचर अगर ऐसा होगा, इसका कर्वेचर ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे डबल कन्वेक्स। ठीक वैसा ही बाई कॉन्केव भी हो सकता है। उसके बाद आएगा, अगर एक साइड प्लेन हो गया और दूसरा साइड कन्वेक्स हो गया तो हम उसे कहेंगे प्लानो कन्वेक्स। प्लेन प्लस कन्वेक्स, प्लानो कन्वेक्स। अगर एक साइड प्लेन हो गया और दूसरा साइड कॉन्केव हो गया, उसको हम कहेंगे प्लानो कॉन्केव। और यहाँ पर एक कॉन्केव पार्ट है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स पार्ट है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स। यहाँ पर एक कॉन्वेक्स कॉन्केव पार्ट है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स पार्ट है, और ये एक थिक लेंस है, यहाँ पर एक थिन लेंस है, ये थिक लेंस है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्केव। तो ये कुछ तरह का लेंस का डिजाइन है। अब हम लेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो अब हम देखेंगे लेंस फार्मूला। जैसे मिरर फार्मूला हम निकाले थे रिफ्लेक्शन में, तो अब हम रिफ्रैक्शन में लेंस फार्मूला निकालेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है, ये है ए बी है इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पैरेलल टू द अपर्चर, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देन हमें मालूम है जो अजम्पशन लिए थे मिरर में, कैसे हमें रे डायग्राम को ड्रा करना है। दो रे अगर हो जाएगा तो हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पे इमेज का एक एंड, टॉप एंड या बॉटम एंड मिल जाएगा हमें, और साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी उसी रूल्स को हम फॉलो करेंगे। मेरा जो रिफ्लेक्शन वाला जो वीडियो है आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, दो रे यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद
यहाँ पर इमेज प्रोडक्शन हुआ है। तो इस डायग्राम से हम प्रूव करेंगे लेंस फार्मूला क्या होगा। जैसे मिरर फार्मूला में आया था 1/b + 1/u = 1/f। b था हमारा इमेज डिस्टेंस, u था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f था फोकल लेंथ। तो यहाँ पर भी ये है फोकल लेंथ। और एक चीज़ याद रखनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस में बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज प्रोडक्शन हो सकता है, कॉन्केव लेंस से सिर्फ वर्चुअल इमेज ही मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम जो पहला केस लिए हैं, ये पहला केस में आएगा कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल इमेज। इस डायग्राम पे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A'B''C। तो ये हो गया सिमिलर ABC, A'B''C। ये सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद इसको हम जो साइड का रेशियो हम लेंगे, सिमिलर ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम साइड का रेशियो लेते हैं, सिमिलर साइड का रेशियो हम लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर AB/A', AB/A', BC/B', BC/B'। तो ये आ गया एक रेशियो। एक और यहाँ पर 3 ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में CMF एंड A'B', CMF A'B' में ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। इसको प्रूव करना जरूरी नहीं, ये सिमिलर ट्रायंगल का प्रूफ हम 10th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ सिर्फ हमें देखना है ये सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं, वो रफली कैलकुलेशन करना है, उसके बाद डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। तो CM/A'B', CM/A'B' एंड CF/B'। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, AB और CM ये AM रे एंड जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो पैरेलल है। इसका मतलब पैरेलल लाइन के जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर हर जगह पर सेम होता है। तो ये AB जितना लेंथ होगा, MC भी उतना ही लेंथ होगा। तो CM = AB। तो इस इक्वेशन 1 ये हो गया इक्वेशन 2 एंड इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में देखेंगे AB/A', B' है, AB/A', B' है, तो CF/B' है, BC/B', तो ये आ गया फाइनल रिलेशन थर्ड। तो इस रिलेशन को लेकर ही हम तीनों केस में ऑब्जर्व करेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि लेंस फार्मूला हर केस में सेम आएगा। तो कैसे निकाल रहे हैं देखेंगे। इस पिक्चर में हम देखेंगे BC हो जाएगा -u, साइन कन्वेंशन लगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का लेफ्ट साइड में है तो ये माइनस आएगा। उसके बाद आएगा B'(C), इसका लेंथ कितना होगी, ये पॉजिटिव साइड में है तो ये हो जाएगा +B, और CF भी पॉजिटिव में है तो ये हो जाएगा +F। तो अब इस रिलेशन से हम निकालेंगे BC/B', CF/B'। ये जो B'(F), इसको हम थोड़ा एलाबोरेट करके लिखेंगे। B'(F) को कैसे लिख सकते हैं, B'(C - FC, B'(C - FC या CF जो भी लिख सकते हैं। तो BC/B'(C) क्या हो जाएगा, -u/B, BC का -u, B'(C) का B। साइन कन्वेंशन पहले अगर ले चुके हैं तो यहाँ पर लेना जरूरी नहीं, अगर नहीं ले चुके हैं तो सिर्फ BU/VF को डालने के बाद में साइन कन्वेंशन ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा CF हो गया A, B'(C B, CF हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, -UB + UF = BF, और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे UVF दोनों साइड पे, तो आ जाएगा 1/B - 1/U = 1/F। तो मिरर में आया था 1/B + 1/U = 1/F, यहाँ पर आ जाएगा 1/B - 1/U = 1। ये नेमिंग और ये फॉर्मूला का डेरिवेशन सेम रहेगा, सिर्फ हम डायग्राम को चेंज करेंगे। तो अब हम सेकंड केस देखेंगे। सेकंड केस में ये आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग रियल नहीं वर्चुअल इमेज। हमें पता है जो वर्चुअल इमेज प्रोडक्शन होता है, जो प्रोड्यूस होता है, वो किस वजह से होता है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो हमारा वर्चुअल इमेज आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में, और वर्चुअल इमेज आ जाएगा अगर मिरर के केस होता तो कॉन्केव मिरर में रियल इमेज हमेशा होता है। तो कॉन्केव मिरर में
अगर पोल और फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसी कंडीशन पे ही हम वर्चुअल इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस पे रियल इमेज आता है, तो वर्चुअल इमेज कब आएगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कि वहीं पर उसी वजह से हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर ये है फोकस, ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो इसके बीच में है AB, तो इसका आ जाएगा लार्ज वर्जन आएगा, थोड़ा बड़ा साइज आ जाएगा और वो वर्चुअल ही होगा। इतना याद रखना चाहिए, रियल का मतलब है वो उल्टा ही आएगा, वर्चुअल का मतलब है वो सीधा ही आएगा इमेज। तो इसी डायग्राम पे भी उस जो पहला वाला डायग्राम पे जो भी डेरिवेशन किए थे वही सेम डेरिवेशन हुआ। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर वही ABC A प्राइम B प्राइम C है कि नहीं हम देखते हैं, ABC A प्राइम B प्राइम C, और वो सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल की वजह से ये वही रिलेशन फिर से आ गया, CMF एंड A प्राइम B प्राइम F, CMF और A प्राइम B प्राइम F, A प्राइम B प्राइम F, ये भी दो एंगल है, ये जो दो ट्रायंगल है वो भी सिमिलर है, इसलिए फिर से ये रिलेशन आ जाएगा। और CM इज इक्वल टू AB यहाँ पर भी है, तो फाइनली हमारा रिलेशन ऐसा आएगा। फिर वही सिर्फ इस रिलेशन से हमें निकालना है लेंस फॉर्मूला। चेंजेस क्या हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ का क्या चेंज होगा, साइन कन्वेंशन चेंज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये रे यहाँ से इधर जा रहा है, फोकस पे मीट किया, तो ये फोकस राइट साइड पे है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में इसलिए -U, इमेज भी है लेफ्ट साइड में इसलिए ये हो जाएगा -V। तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस आया V का, तो यहाँ क्या करेंगे, -U था ये हो जाएगा -V। तो अब देखेंगे ये जो B प्राइम F का एक्सप्रेशन क्या होगा, B प्राइम F कितना होगा, B प्राइम C प्लस F, वहां पर था B प्राइम C माइनस F था, यहाँ पर हो जाएगा B प्राइम C प्लस F इस केस में। तो ये हो जाएगा -U -V डाल देंगे, यहाँ पर B प्राइम C प्लस F है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अभी फिर से वही चीज UVF को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो ये आ गया हमारा सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन है जब कॉन्केव लेंस लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे कॉन्केव लेंस, हमारा जो थर्ड कंडीशन है, कॉन्केव लेंस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज। यहाँ पर भी इरेक्ट इमेज आया है, जो सीधा इमेज आया है, इसीलिए वो भी हो जाएगा वर्चुअल इमेज। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये रे यहाँ से जा रहा है, प्रोपागेशन का डायरेक्शन रिफ्लेक्शन होके यहाँ पर चला गया, ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रहा है इसलिए ये डिविएटेड नहीं होगा। कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाएगा तो वो कभी भी डेविएशन नहीं देगा रिफ्लेक्शन के थ्रू, और कहीं भी वो टच करेगा इस अपर्चर में डेविएशन होगा रिफ्लेक्शन के वजह से। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉन्केव लेंस के पिक्चर। इस फिगर में वही जो चीज़ दोनों पिक्चर में दिखे यहाँ पर भी दिखेंगे। कैसे, ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल A प्राइम से है कि नहीं, ABC A प्राइम B प्राइम C, CMF A प्राइम B प्राइम F, CMF A प्राइम B प्राइम F, तो दोनों है, तो ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, यहाँ पर भी है। तो ये हो गया AB बाय A प्राइम B प्राइम, BC बाय B प्राइम C, AB यहाँ पर आ जाएगा CM बाय A प्राइम B प्राइम, C बाय B प्राइम, वही 3 इक्वेशन आ गया और ये आ गया हमारा फाइनल। अभी
हमें बी प्राइम एफ को दिखना है। यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, बी प्राइम एफ कहाँ पर है, ये है बी प्राइम एफ, तो इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, बी प्राइम सी प्लस सी वहाँ पर था, तो यहाँ पर कैसा होगा, यहाँ पर सी एफ बड़ा है, बी प्राइम सी छोटा है, तो इसको हम चेंज कर देंगे सी एफ माइनस बी प्राइम सी। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एफ माइनस बी प्राइम सी, तो यहाँ पर भी चेंज कर देंगे सारे एक्सप्रेशन में बी प्राइम सी माइनस सी एफ। तो ये साइन कन्वेंशन में यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे जो u v एंड f है वो लेफ्ट साइड में है, इसीलिए ये सारे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर u भी माइनस, v भी माइनस, f भी माइनस, ये आ जाएगा सी एफ माइनस बी प्राइम सी। तो सी एफ हो जाएगा कितना, एफ माइनस एफ, बी प्राइम सी कितना है माइनस बी, माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस बी। तो फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर से इसको यू बी एफ से डिवाइड करेंगे और आ जाएगा हमारा 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये रहा हमारा लेंस फार्मूला, और ये लेंस फार्मूला तीनों केस में ही सेम आया है जैसे मिरर की तरह। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे लेंस मेकर फार्मूला क्या है, स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन जब स्फेरिकल सरफेस आर्बिटरी शेप का है, आर्बिटरी स्फेरिकल सरफेस का, तो वहाँ पर कैसे रिफ्रैक्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से हम कैलकुलेशन करेंगे, और उसको रेफर करके हम लेंस मेकर फार्मूला निकालेंगे। लेंस कैसे बनाया जाता है उस लेंस मेकर फार्मूला के थ्रू हम जानेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।